ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। आज का प्रश्न, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? सेंसिबल बच्चे, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, जो सेंसिबल होंगे, वे पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। जो सेंसिबल होंगे वे पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जय वर्षा करेंगे। बादल भरकर जय वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां उन्हें ही लेकर आना है। यहां उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। दूसरा, यहां वही आने चाहिए, जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे। यहां वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे। विघन न डाले।
यहां आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। यहां आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। कोई भी प्रकार का आवाज ना हो। कोई भी प्रकार का आवाज ना हो। सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। दूसरा, यहां वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे, विघ्न न डालें। यहां आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। कोई भी प्रकार का आवाज ना हो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना, समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। ये रावण राज्य है ना। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान हूं। तुमको जो मत देता हूं उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। ये नाम रूप है बाहर का, इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है, सारी नाम रूप में फंसाती है। बाबा कहते इन सब के नाम रूप हैं, इनको याद नहीं करो। जिनके नाम रूप हैं उनको याद नहीं करो। इसलिए वो कहते नाम रूप से न्यारा है, लेकिन अर्थ समझो। माना जिसके पास शरीर है उसको याद नहीं करो, जिसके पास अपना शरीर नहीं उसको याद करो, और वो है शिव बाबा। अपने बाप को याद करो, तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी, निरोगी भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं को छत जितने लंबे चौड़े हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है। तो बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है, अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। गफलत माना गलती। एक बार, दो बार, तीन बार गलतियों पे गलतियां करते जाएं, ये नहीं करो। गलती होगी जब भूल होगी, भूलेंगे तो फिर भूल होगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना गफलत नहीं करो। क्या नहीं करो? दूसरी बात, गफलत नहीं करो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है। जिसे मालूम रहता है मेरे सिर पर बोझा है वो उतारने की मेहनत करेगा। जिसे ये याद नहीं रहता ना मेरे सिर पे बोझा, वो अपने ऊपर और चढ़ा लेता है। जैसे मालूम है कि कर्जा है तो वो कर्जा उतारेगा, और जिसको आदत पड़ी है कर्जा लेने की वो कहता नहीं नहीं ये तो कोई ज्यादा बड़ा कर्जा नहीं है, तो वो कर्जा और चढ़ा लेता है। हमें अपने सिर पर कोई कर्जा, कोई बोझा नहीं रखना है, क्योंकि पहले से इतना भारी बोझा है। सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता है। बाप ने समझाया जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है, बाप को बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। जिसको पुकारते हैं पतित पावन नाओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता। लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है। सिर्फ कहते थे पतित पावन नाओ,
बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो है ही सत्युग का प्रिंस, वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ ना सके। नेहरू उस रूप में उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएंगे, वैसे ही श्री कृष्ण भी सत्युग में आएंगे, उनके फीचर्स बदल ना सके। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजसव अश्वमेघ यज्ञ। राजाई के लिए बलि चढ़ना है, अर्थात उनका बनना। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना है। हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है, बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप क्या आकर देते हैं? बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं, जो कोई दे ना सके, कोई दे ना सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते हैं, आगे ये थोड़ी होता था। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे जब नई दुनिया की स्थापना करनी है ना, तब मैं आता हूं। अब मांगते भी है नई दुनिया, नया राम राज्य, वहां सुख संपत्ति सब है, झगड़ा करने वाला कोई होता ही नहीं। सुना? अब शास्त्रों में तो सत्युग त्रेता को भी नरक बना दिया। अब यह भूल है ना ये? वे असत्य सुनाते, बाप सत्य सुनाते। बाप कहते तुम मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूं। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानते हैं, बरोबर 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो हिसाब तो सीधा है ना? कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों लिख दी है? अरे हिसाब करो ना। समझाने वाला अगर अच्छा समझा हुआ होगा तो समझा सकेगा। अब आप भी हिसाब करो, क्राइस्ट को इतना समय हुआ, युग ही ये 4 हैं। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात को लगता है। अब समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। ये कौन गाते हैं? भारतवासी गाते हैं ना। फिर 16,108 रानियां कहां से आई? तुम जानते हो धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है। धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उचारा। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो, ये सब पुराना तमो प्रधान है। इसलिए बाप कहते पुरानी चीजों से बुद्धि योग हटाए, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। अब गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है। जब गफलत करते हैं, जब कोई गलती करता है तो उसकी एक्टिविटी से समझा जाता है कि इतना समझाने पर भी जो ना समझे, क्योंकि या तो कोई उसे समझाने वाला ना हो तो समझा जाता है अरे इसे कोई समझाने वाला नहीं था ना, इसीलिए ऐसा हो गया। पर जो इतना समझाने वाले के समझाने पे भी ना समझे तो बाबा क्या समझेंगे कि इनकी तकदीर ही ऐसी है वो सहज बात। क्या ये तुम नहीं समझ सकते हो? मोह की रग सब तरफ से निकाल, एक बाप को याद करो। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, ना तुम इतनी कुब्जाएं आदि बनेंगे। समझा? अब वहां तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। अब जैसे सर्प का मिसाल है ना, अब जानवरों का मिसाल देते हैं। जरूर उनको पता पड़ता होगा, माना मिसाल भी जानवरों का दिया जाता है, जरूर उनको पता पड़ता होगा। अब इस समय के मनुष्यों से जास्ती अकल जानवरों को भी होती है, इसीलिए मिसाल भी जानवरों के दिए जाते हैं। वैसे पॉइंट है कि मना बदलना मनुष्य ने है, लेकिन मिसाल जानवर का, भ्रमरी का मिसाल, सर्प का मिसाल, चूहे का, माना कोई जानवर छोड़ा है, सबका मिसाल दिया जाता है। तो इसका मतलब जानवरों में इस समय मनुष्य से ज्यादा अकल है। और भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है, कीड़े को कैसे ले जाते हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहते हैं इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही है।
अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं, अत्याचार करें तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, ये शास्त्रों में भी गायन है। बच्चियां कहती हैं बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हाँ बच्ची, हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ करना होगा, तुमने लिया था और आज फिर तुम्हें इतना पुरुषार्थ करना होगा। याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। ठीक, ये गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं। वे तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है, इन द्वारा सीखकर औरों को सिखलाते हैं। सभी का बाप वह एक है, हमको भी सिखलाने वाला वह है, इसलिए बेद के बाप को याद करना है। विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़ी पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है, तो क्यों नहीं उनको पकड़ो, तो उनको पकड़ो। ठीक है, तो क्यों नहीं उनको पकड़े। तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी पड़े, भरनी है ना, फिर आएंगे सत्युग में। कितना सहज पाई पैसे की बात है, समझ आ रही है ना। फिर पाई पैसे की बात है ना। बाबा कितनी रमणीकता से और कितनी सहजता से अपने बच्चों के सम्मुख कितनी साधारण से शब्दों से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार कईयों को बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ आती, बड़ी साधारण पाई पैसे की बात है बच्चे, पाई पैसे की बात है। अब जैसे कहा जाता है पाई पैसे की बात, माना बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सहज सी बात है, तो ये पाई पैसे की बात है। कईयों को पता ही नहीं है पाई क्या होती है भाई, पैसा भी नहीं पता। नोट की बात कहो बाबा, 2000 के नोट की बात, अब ठीक है, अब समझ आ रही। तो माना बात बड़ी हो गई, 2000 के नोट की हुई तो पाई पैसे माने जिसकी वैल्यू बहुत कम है, उसकी बात बाबा कह रहे हैं, समझ आई। तो बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, सुन रहे हो, देख रहे हैं बाबा सबको, कहां कोई झुटका तो नहीं खाते। जो खाने वाले होंगे ना नीचे देख रहे हैं, ऐसे मैं नहीं खाया होगा झुटका। कहां कोई झुटका तो नहीं खाते, झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना। तब बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा भी करे। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आए और बस वायुमंडल को खराब करे, वर्षा भी करे, बाकी क्या आकर करेंगे। अब ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए वर्षा करे, ऐसे को लाना है, बाकी को लाने से फायदा ही क्या। सुनकर धारणा कर, फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाते हैं, तो यहां वे आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सके, यहां वे आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल का खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है, फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं। ठीक, जितना हो सके बाप की याद में रह योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहते हैं ना, हॉस्पिटल्स जहां आवाज ना हो वहां बनाए जाते हैं। पेशेंट को शांति चाहिए, तो तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है। बाप को याद करना, यह है रियल शांति, और बाकी आर्टिफिशियल। वे कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस कहते हैं ना, परंतु वह 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहां कहां रहती है, एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती। तुम डिटैच हो जाएंगे, हम आत्मा है, ये है अपने स्वधर्म में रहना, बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं। हाँ, माना गुटखा खा के मैं बड़ा शांति में हूं, मैं इतना सोए पड़े हैं ना नशे में, कहते बड़ी आजाद शांति बड़ी अच्छी फील हो। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई ये रियल शांति नहीं। कहते 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भाव, ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके।
तो बाप के ही तो महावाक्य हैं। लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भी भ्रष्ट होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही तो कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है, जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है, नहीं कि मेरा टीचर उसको अच्छा लगना चाहिए। ऐसे थोड़ा है कि कुछ भी स्टूडेंट को देखकर टीचर को भी नशा चढ़े, वाह क्या टीचर ने पढ़ाया, और स्टूडेंट ने उसको नशे से सुना, तो स्टूडेंट को भी ऐसे देखते हुए तो टीचर को मजा आता है। टीचर को भी नशा चढ़े, स्टूडेंट को भी नशा चढ़े टीचर को देखकर, और टीचर को नशा चढ़े स्टूडेंट को देखकर, तो कितना इज्जत रखना चाहिए। सही बात है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट्स पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है। अगर सभी स्टूडेंट नहीं पास होते तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है। अब यहाँ कृपा व आशीर्वाद की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं रहती है। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं, ये भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। अब याद से एवर निरोगी बनेंगे, मन मना भव। ऐसे कृष्ण थोड़े ही कह सकेंगे, ये सब कह सकेंगे कृष्ण? ये निराकार बाप कहते विदेही बनो। अब यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार, है ना? यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन है बस, और कोई संबंध नहीं। माँ बाप भाई बहन बस, और कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं ना। और सभी संबंधों में चाचा मामा काका रहते हैं। अब यहां है ही भाई बहन का संबंध, ऐसा कभी होता ही नहीं सिवाय संगम के, जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं ना। रावण राज्य में है दुख घनेरे, और राम राज्य में है बच्चे सुख घनेरे। तो जिसके लिए तो तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पदमपति है उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी एक कहानी है तुम बच्चों की, बाकी कहानी जो है ना वो किसकी है? तुम बच्चों की। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, ये तो पक्का निश्चय है ना। निश्चय बिगर यहां कोई आ ही नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शरीर से डिटैच हो, स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। शरीर से डिटैच हो, स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। शरीर से डिटैच हो, स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। मोह की रग
सब तरफ से निकाल देनी है। शरीर से डिटैच हो, स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलवड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अब ये बात याद रखनी चाहिए कि मुझे अगर अपने ऊपर कृपा करनी है, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है, तो मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आज का वरदान, सदा सत्य के संग द्वारा सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी भव। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। इसीलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। यह है सत्संग। सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी बनो। आज का स्लोगन सदा प्रसन्न रहना है। रहना है, नहीं रहना, रहना है। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी है। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है। वो आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्त स्टेज कहते हैं। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पार्टधारी होते भी वो कर्म बंधन से न्यारी है,
तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं। जो सबसे ऊंची स्टेज है वो है हमारी देवताई प्रारब्ध। इस ही जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सत्युगी देवताई प्रारब्ध मिलती है और वो है हमारा उच्च पद। परंतु जो आत्मा पाठ में नहीं है उनको पद कैसे कहें? जब आत्मा का स्टेज पर पाठ नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अगर आत्मा शरीर से अलग है तो थोड़ा किसी पद में है, शरीर में है तो ही तो कोई पोजीशन है, तो फिर तो कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो कोई सब के सब सतयुग में नहीं चलते, क्योंकि वहां मनुष्य संप्रदाय कब रहती है कि सब के सब नहीं, जितने अभी दिखाई दे रहे कि सब के सब सतयुग में उतर जाएंगे, फायदा क्या? तो ऐसे नहीं कि वहां पे भी इतने सब के सब वहां पहुंच जाएंगे, तो सब नहीं रहते, वहां मनुष्य संप्रदाय कम रहती है। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने हैं वो सत्युगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं वे मुक्ति में है, लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। अब ये स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आप ही अपने समय पर मिल ही जाती है। वो वाली स्टेज माना सजा खा के ऊपर जाना ऐसे करके वो तो मिल ही जानी है ना समय पर। जो मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है कि हम जन्म मरण के चक्र में ना आवे, वो आश अब पूर्ण होती है उनकी, क्योंकि वो सत्युग त्रेता तो देख ही नहीं पाते, तो उनकी आश वो पूर्ण हो ही जाती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्तिधाम से पास अवश्य होना ही है। अच्छा,